नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। देश के निर्भीक और निष्पक्ष खबरों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जिस तरह से दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देश भर से आपका प्यार मिल रहा है और हमारे विश्लेषण को आप लोग पसंद कर रहे हैं। उससे हमें एक नई ताकत मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि रिसर्च बेस्ड दिन के सबसे बड़े टॉपिक को आपके सामने लाएं, आपकी राय जानें। तो आप डायनामाइट न्यूज़ के सभी प्लेटफॉर्म को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे मोबाइल ऐप को अवश्य डाउनलोड करें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट अवश्य मिले। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल मामला ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से 22 अप्रैल के बाद तनाव के हालात बने, फिर अंततः सीज फायर हुआ, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हद से ज़्यादा आगे जाकर सारे मामले में क्रेडिट अपने नाम से लेना चाहते हैं और वो कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर भारत कभी भी सहमत नहीं रहा है। हम आज बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कब और क्या बयान दिया, क्या क्या कहा, उनके दावों में कितनी सच्चाई है और आखिर वे इन तरह की बातों से क्या साबित करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन से बाज आना ही नहीं चाहते। एक के बाद एक उनके बड़बोलेपन की पोल खुलती जा रही है। भारत यदि डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करता है तो ट्रंप हैं कि एक के बाद एक भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर मनमाने दावे लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे 10 मई की, जब उन्होंने सबसे पहले खुद ही चौधरी बनने का दावा करते हुए खुलेआम 10 मई को शाम को एक्स पर पोस्ट किया कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर को मान लिया है। ट्रंप ने मनमानी करते हुए अगला दावा किया कि कश्मीर को 1000 साल पुराना मुद्दा बताया और कहा कि वे इसको जल्द सुलझवा देंगे, जबकि भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत पाकिस्तान के अलावा किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए एक नया दावा कर दिया और कहा कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया है। ट्रंप ने कहा, मुझे आप सभी पत्रकारों को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था, लेकिन दोनों मामलों में अडिग वे वास्तव में ताकत, बुद्धि और धैर्य रखने के दृष्टिकोण से अडिग थे ताकि वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सकें और हमने बहुत मदद की और हमने व्यापार में भी मदद की। मैंने कहा, चलो हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, चलो इसे रोकते हैं, चलो इसे रोकते हैं। यदि आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार आपसे नहीं करने जा रहे हैं। लोगों ने वास्तव में कभी भी व्यापार का उपयोग उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से मैंने किया है। अपनी डींगे हाँकते हुए, बड़ाई हाँकते हुए ट्रंप ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं, और अचानक उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम इसे रोकने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा किया। हालांकि ट्रंप को उनके बड़बोलेपन के कारण कई बार दुनिया भर में मुंह की खानी पड़ी है। ट्रंप ने इससे पहले भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा किया था, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया था। ट्रंप अपने बयानों के चलते कई बार अपनी बेइज्जती करा चुके हैं। ट्रंप की राह पर बढ़ते हुए उनकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि दोनों देश किसी तटस्थ देश में बैठकर विवादों पर बातचीत करेंगे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि इस संघर्ष विराम में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं होगी। इधर ट्रंप के दावों के बाद राजनीतिक दलों से भी भारत में प्रतिक्रियाएं आईं। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ट्रंप ने भारत के हितों को कमजोर किया है, उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। थरूर ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की हालिया टिप्पणियों को भारत के लिए
बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे दशकों में हासिल की गई राजनयिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां 4 महत्वपूर्ण कारणों से भारत के लिए निराशाजनक है। एक एक कर थरूर ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि भारत के सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर पर लंबे समय से चले आ रहे रुख को ट्रंप ने कमजोर करने का प्रयास किया है। ट्रंप के बयान पीड़ित और अपराधी के बीच झूठी समानता दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद से जुड़े संबंधों के खिलाफ अपने पहले के रुख को भूल चुका है। थरूर ने यह भी कहा कि ट्रंप ने बातचीत का प्रस्ताव देकर पाकिस्तान को वह वैधता दे दी है जो उसके पास नहीं थी। भारत कभी भी अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर किसी आतंकवादी से बात नहीं करेगा। इसका मतलब है कि भारत आतंकवादियों के दबाव में आकर कोई बातचीत किसी से भी नहीं करेगा। थरूर ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के ट्रंप के प्रस्ताव पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का हस्तक्षेप उन आतंकवादी समूहों के एजेंडे को बढ़ावा देता है जो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। थरूर ने लिखा, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश की मध्यस्थता नहीं चाही है और न ही चाहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां वैश्विक स्तर पर भारत और पाकिस्तान को फिर से एक साथ जोड़ती हैं। दशकों से विश्व नेताओं को भारत और पाकिस्तान की यात्राओं को एक साथ न करने के ढांचे में ढाल दिया गया है। राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। थरूर के अनुसार यह बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाला कदम है। भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और वह इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का स्वागत नहीं करता है। ट्रंप के यह बयान भारत के लिए काफ़ी निराशाजनक हैं क्योंकि वे पाकिस्तान को अनुचित महत्व देते हैं, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाते हैं और भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलने का काम करते हैं। भारत में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं ट्रंप के बयान को लेकर, उससे ट्रंप को सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान तराजू के 2 पलड़े पर कभी भी एक बराबर नहीं तौले जा सकते। कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान। भारत ने हमेशा से अपनी विदेश नीति को स्पष्ट किया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और 2 देशों के अलावा किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की जा सकती। अब सवाल यही है कि आखिर ट्रंप क्यों उल जुलूल बयान दे रहे हैं, इसके पीछे उनकी सोच आखिर क्या है। डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।